नोएडा में सेक्टर 18 के बाद दूसरा सबसे फेमस लैंडमार्क बनने वाला मॉल TGIP यानी ग्रेट इंडिया प्लेस अब बिकने के लिए तैयार है। कुछ बरस पहले तक इस मॉल के पास देश के सबसे बड़े मॉल का तमगा था, लेकिन अब ये मॉल अपनी पुरानी रौनक खोता जा रहा है। इसकी वजह से अब इस मॉल में आने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आ गई है। लोगों के न आने से यहाँ पर मौजूद कई बड़े ब्रांड्स ने भी इस मॉल को अलविदा कह दिया है। ऐसे में ग्राहकों के लिए यहाँ आने के आकर्षण घटते जा रहे हैं, जिससे आने वालों की गिनती और कम होती जा रही है। रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी, जिसके बाद ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी का कल्चर बढ़ गया है। इससे भी काफी लोगों के पास इस मॉल में आने का कोई ठोस वजह नहीं बच जाता। आज से करीब 15 साल पहले जब यह मॉल बनने के बाद लोगों के लिए खोला गया था, तो यहाँ पर लोगों का हुजूम नजर आता था। यहाँ पर शॉपिंग के लिए तो आते ही थे, रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट्स से लेकर मूवी देखने वालों की भारी भीड़ नजर आती थी। कपड़ों से लेकर खाने पीने तक देश के ज्यादातर बड़े ब्रांड्स इस मॉल में मौजूद थे। यहाँ पर खाने पीने, शॉपिंग के अलावा मनोरंजन के लिए मल्टीप्लेक्स तो थे ही साथ यहाँ पर वर्ल्ड्स ऑफ वंडर अम्यूजमेंट पार्क और किड्जानिया भी मौजूद है, जो खासकर बच्चों के लिए बड़ा आकर्षक रहा है। TGIP मॉल को अब पुघर ग्रुप और द यूनिटेक ग्रुप ने मिलकर बनाया था। मेट्रो स्टेशन के पास सेक्टर 38A में स्थित है, लेकिन काफी समय से आर्थिक संकट से घिरे यूनिटेक ग्रुप की क्षमता अब इस मॉल को चलाने की नहीं है। ऊपर से इस मॉल पर करीब 8,000 करोड़ बैंकों का कर्ज है। ऐसे में मॉल को चलाने के लिए मॉल प्रबंधन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन जैसे तैसे मॉल को अभी तक चलाया जा रहा था, जिस पर कोरोना का ऐसा प्रहार हुआ कि मॉल को बेचने की नौबत आ गई है। हालांकि मॉल को बेचने का प्रबंधन ने कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन जानकारी सामने आई है कि मॉल को करीब 2,000 करोड़ रुपए में बेचने की योजना बनाई गई है। 147 एकड़ में बने द GIP का करीब 17 लाख वर्ग फीट एरिया डेवलप है। इसके अलावा बाकी एरिया खाली है, यानी नए खरीदार इसका इस्तेमाल मॉल में विस्तार योजनाओं के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह की कॉमर्शियल बिल्डिंग को बनाया जा सकेगा। 2016 तक GIP में लोगों की खूब भीड़ आती थी। नोएडा के कनॉट प्लेस कहे जाने वाले सेक्टर 18 से सटे हुए मॉल में लोगों का आना जाना लगा रहता था। 2015 में नोएडा की पहली राहगीरी भी हर रविवार को इस मॉल में सामने हुआ करती थी, लेकिन 2016 में DLF मॉल बनने के बाद से ही GIP की लोकप्रियता घटने लगी। हालात ये हैं कि GIP की तरफ आने वाला सारा ट्रैफिक इसके विपरीत दिशा में बनी DLF मॉल ऑफ इंडिया की तरफ मुड़ गया। पहले तो कई ब्रांड्स दोनों मॉल में बने रहे, लेकिन GIP में फुटफॉल घटने के बाद धीरे धीरे ज्यादातर ब्रांड्स ने यहां से अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया। इसके बाद तो अब GIP में गिने चुने ब्रांड्स ही बचे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें महाखबर के साथ।